माफिया डॉन अतीक अहमद, जिसने 44 साल इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में लगाए और इस तरह से उसका साम्राज्य ध्वस्त होगा, यह तो शायद न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि पूरे देश में किसी ने नहीं सोचा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आपको नजर आ रहे होंगे। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर रिपब्लिक भारत की मौजूदगी है। सबसे विश्वसनीय कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी मृदुल के पास, जो हम तक एक एक तस्वीर सुबह से ही पहुंचा रहे हैं। मृदुल, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? मृदुल। बिल्कुल मृदुल, लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा, रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर है और अतीक इंसिडेंट की पूरी कवरेज आपने रिपब्लिक भारत पर बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से देखी है। मेरे ठीक पीछे देखिए, अब लगभग सुपुर्द खाक करने का जो सिलसिला है वो खत्म होने की कगार पर है। जिस सलीके और तरीके से आखिरी विदाई दी जाती है दिवंगत आत्मा को, वो चीजें पूरी हो चुकी है। सुपुर्द खाक एक जो शायद अतीक की जो बॉडी है शायद उसे दफन किया जा चुका है। अब अशरफ की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे क्लोज, सबसे करीब की तस्वीरें, सबसे विश्वसनीय तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। और आखिरी प्रक्रिया, अतीक के परिवार के तमाम दोस्त, तमाम चाहने वाले और उनके जो बेटे हैं जो बाल सुधार गृह में थे, वो और तमाम जो परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कब्रिस्तान का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। अभी जो भीड़ आपको वहां दिखाई दे रही है 150 से 200 लोगों की, ये बहुत करीबी लोग हैं जो अतीक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, सरोकार रखते हैं। सिर्फ उन्हें ही आने की परमिशन दी गई थी और इन तमाम लोगों की बाकायदा आइडेंटिटी चेक की गई है, इनके नाम दर्ज किए गए डायरी में, ताकि कल को इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी चीज की दरकार होती है, जरूरत होती है, तो इनसे दोबारा संपर्क किया जा सके। आखिरी सफर पर अतीक और अशरफ हैं। देखिए किस तरह से आतंक का पर्याय रहे, खौफ का पर्याय रहे, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, डरती थी, जिनकी घिघियां बन जाया करती थी, किस तरह से अपने आखिरी वक्त में अतीक अहमद डरा सहमा हुआ था, दुखी था, उसकी अकड़ ढीली पड़ गई थी। वो कह रहा था कि मेरी गुंडागर्दी तो कभी की खत्म हो गई, अब मेरे परिवार को रगड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। असद के इनकाउंटर के बाद अतीक पूरी तरह से टूट चुका था। एटीएस, प्रयागराज पुलिस और साथ ही साथ एसटीएफ उनसे सवाल जवाब कर रही थी और वो हर सवाल का जवाब दे रहा था। कल की घटना से ठीक पहले 10:30, 27, 36 मिनट पर जो घटना घटती है वैभव, उससे ठीक पहले प्रयागराज के जंगलों में पुलिस ले गई थी, जहां से अमेरिकन मेड 2 पिस्टल्स मिलती हैं, पाकिस्तान मेड कारतूस मिलते हैं। उसके ठीक बाद अतीक कहता है कि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज हो रही है, जिसके बाद कॉल्विन हॉस्पिटल में उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और वहीं पर यह बड़ी वारदात अंजाम दी जाती है। पुलिस महकमा वहां रहता है, सिक्योरिटी वहां पर रहती है और इसी बीच 3 शख्स आते हैं और वहां पर 26 राउंड फायर करते हैं। 20 गोलियां दोनों भाइयों को लगती है, दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं। खोपड़ी में पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो पहला फायर होता है, वह तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहे हैं कि पहला जो फायर था वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से बाईं तरफ माथे में होता है, कनपट्टी के पास गोली लगता है, अतीक गिर जाता है। उसके बाद जो हमलावर होते हैं वो अशरफ को निशाना बनाते हैं, अशरफ भी बुरी तरह जख्मी होता है और ऑन स्पॉट दोनों की मौत हो जाती है। आनंद फार्म ने पुलिस लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जाती है। लेकिन इन सब कहानियों से इतर कहानी एक ये भी है, किस तरह से अतीक अहमद का अंत हुआ, किस तरह से परिवार का खात्मा हो गया, किस तरह से परिवार टूट गया। सड़क से संसद तक का सफर तय करने वाला एक शख्स इस तरह से मारा जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिसके खौफ से दुनिया कांपती थी, 3 नौयुवक आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये तमाम ये सनी, अरुण और लवलेश नाम के जिन्हों शख्स थे, ये सुपारी किलस से पैसा लेकर ये हत्या को अंजाम देते थे और पहला भी इनका जो क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कई मर्तबा जेल गए हैं, कई मुकदमों में इनका नाम रहा है और इन तीनों ने ही इसको अंजाम दिया। 14 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। सूत्र ये बता रहे हैं वैभव कि कुछ और गिरफ्तारियां इस बाबत की गई हैं, हालांकि पुलिस ने अभी तक उसका खुलासा नहीं किया। लेकिन ये सफर का आखिरी पल है, अतीक और अशरफ की आखिरी जो विदाई है, वो समझिए परिवार उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए पहुंचा है। आखिरी मिट्टी की जो अदायगी होती है, जो कब्र पर मिट्टी डाली जाती है, परिवार का हर सदस्य, हर दोस्त, हर करीबी इस रस्म की अदायगी करता है। आखिरी नमाज पढ़ी जाती है और ऊपर वाले से ये इल्तिजा की जाती है, ये गुजारिश की जाती है कि जो गलतियां हुई हैं, जो नाफरमानी की गई है, उसके लिए ऊपर वाला माफ करे। कुछ ऐसा उस आखिरी जब वो नमाज की जाती है वैभव, तो ये आखिरी बातें, ये गुजारिश ऊपर वाले से की जाती है, जो गलतियां, जो नाफरमानियां हुई हैं उसके लिए माफी। और देखिए आखिरी सफर है, कुछ ही वक्त में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैभव। हम बहुत क्लोज, बहुत पास से तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को।